ये कुंभकर्ण मेघनाथ ये सब बलवान मारे गए हैं और उनके दूतों की करनी आप जान चुके हो। अब लंका के सब बलवान मारे जा चुके हैं, तो हमारी बात मानो, अभी कुछ बिगड़ी बात नहीं है। उसने एक बात कही, कहा स्वामी कि दई दे तो सिया का सजनवा। अभी बात बिगड़ी नहीं है कि दई दे तो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो बचनवा। दई दे तो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो बचनवा। मानो कहनवा पिया मानो कहनवा, मानो कहनवा पिया मानो कहनवा। दई दे तो सिया का सजनवा, जय हो। हमार पिया मानो बचनवा। पिया का सजनवा, हमार पिया मानो बचनवा। कहा भी कोई बात बिगड़ी नहीं है। अभी अगर जानकी को वापस कर दो तो लंका का ये राज ताज आपका सुरक्षित हो जाएगा। कहा बस मूर्खा कहीं की, अरे तू मेरे हौसले को प्राप्त कर रही है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। हम युद्ध मैदान को जाएंगे। तो अपने सचिवों को लिया, बलवानों को लिया और घोड़े अपने रथ पर सवार होकर के लंकापति दशानन जिस समय लंका के रणस्थल में आया, तो देखिए जब लंका के मैदान में वो आया तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में वो सब दूत दौड़ करके आए, कहेंगे महाराज गजब हो गया। बोले क्या बात? अरे कहा लंका से लंकापति दशानन, लंका का राजा वो रावण आज आया है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध करने का प्रबंध किया, अपनी जटा जूटों को संभाला कि लंका का जब राजा आया है तो लंका के राजा से हम अयोध्या के राजा हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। बैर विवाह व्यवहार ये तीन काम बराबरी में होते हैं। तो अपनी जटा जूटों को संभाला। तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, कहने लगे भगवान इस दुष्ट ने जब हम लंका को गए थे मैया का पता लगाने के लिए तो हमारी लांगूल में इसने आग लगवाई थी। आज ये सुबीते से मिल गया है, तो आप लड़ाई में न जाओ, इसके सामने आप हमको भेजिए। तो हनुमान जी की ज्यादा उत्कंठा देखी। श्री राम जी बोले महावीर अगर जाने की इच्छा है तो आप ही जाओ। तो हनुमान जी रावण के रथ के सामने गए और जैसे हनुमान जी को देखा दशानन ने तो उबल पड़ा, मारे क्रोध में लाल। उसने सोचा इसने हमारे दो पुत्रों को मारा है, अशोक उपवन को उजाड़ा है और इसी दुष्ट हनुमान ने हमारी लंका में आग लगाई थी। लाओ एक बाण मार करके इस ढीठ हनुमान का काम तमाम करें। तो जैसे रावण ने एक चुटीला बाण संभाला, एक बाण निकाला और जैसे धनवा पर रखा, तो हनुमान जी हैं ज्ञान नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में आगे। विचार किया महावीर जी ने कि इसके प्रहार करने के पहले हम अपना वार करें। बस कि पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड, एक पर्वत का खंड लिया, पर्वत का कि पर्वत का प्रजल प्रबल खंड, विशाल का पत्थर का टुकड़ा कि पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड, हनुमत के करो से टूट गया। पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड,
कर से उठ गया और घोड़ों समेत रथवान मरा, निश्चर पति का रथ टूट गया। जैसे राजा रावण के रथ पर वो पत्थर का टुकड़ा गिरा तो घोड़े मर गए, सारथी मर गया और रथ टूट गया। और रावण रथ के नीचे आ गया। तो जब रथ वो टूटा तो फिर अब वो बड़ा कूटनीतिज्ञ है, बड़ा राजनीतिक है। जो राजनीति व्यक्ति है, कूटनीति, वो बड़ी विचित्र प्रकार की वार्ता करता है। तो गुस्सा तो बहुत लगी, लेकिन हनुमान जी को देख करके बनावटी मुस्कुराहट में मुस्कुराया। ये बनावटी मुस्कुराहट होती है, बनावटी हंसी होती है और बनावटी बातें होती हैं। हाँ, बनावटी बहुत चीजें होती हैं। कोई कोई चीज ओरिजिनल होती है और कोई कोई चीजें बनावटी होती हैं, लेकिन उसमें अंतर होता। जानने वाले जान लेते हैं, पहचानने वाले पहचान लेते हैं। तो उसने बनावटी मुस्कुराहट में कहा, वाह वाह वाह, अरे शाबाश हनुमान, हम तुम्हारे बल पर बड़ा गर्वित हैं। अरे तुम्हारी भुजाओं में इतना बल है कि पत्थर मारा और हमारा रथ तोड़ दिया। हम कितनी तुम्हारी बड़ाई करें, सब कम है। सुनो महावीर, अगर आज तुम हमारे लंका में मिल जाओ, हमारे दल में मिल जाओ, तो कल सूर्य नारायण निकलने के पहले हम लंका राज के सेनापति की पदवी हम तुमको दे देंगे। इतना बड़ा प्रलोभन दिया, इतना बड़ा लालच दिया। तो हनुमान जी कहने लगे, महाराज ये पदवी मान सम्मान की सूचक नहीं है और हम सेनापति के बनने योग्य नहीं हैं। हमारे में क्या अच्छे गुण हैं, हम सेनापति बनने के योग्य नहीं हैं। और फिर अगर तुम्हारी लंका में कोई सेनापति न हो तो तुम ये काम करो महाराज, हमारे राघव के पास में चले जाओ और हमारे जैसे देख रहे हो कितने बंदर पूछ नचाया करते हैं, वो राघव उनसे जब कहोगे तो किसी न किसी की ड्यूटी तुम्हारी लंका में लगा देंगे, कोई सेनापति बन जाएगा। लेकिन है मुश्किल, क्योंकि तुम्हारा लंका का राज जो है चरकटा राज है, तुम्हारे यहाँ चोट्टा राजाओं का राज्य है। तो रोज रोज तुम्हारे यहाँ स्त्रियों की वो चोरी करेंगे राजा लोग, और तुम्हारी कुल खानदान की जो बहनें हैं वो रोज रोज इधर उधर घूमा करती, नाक कान कटाया करती हैं। तो रोज रोज नाक कटाएंगी और रोज रोज लड़ाई झगड़ा होगा, तो इस सेनापति की पदवी कौन स्वीकार करेगा। इतनी बात जब सुनी तो रावण आग बबूला हो गया। कहा, बस ढीठ बानर, हमने तुम्हारी बड़ाई कर दी तो तुम्हारा ये दिमाग परिवर्तित हो गया। तुम ये मत सोच लेना कि तुम बड़े बलवान, हमारा तुम्हारा मुष्टिक युद्ध होगा। अभी तुमको एक मुक्का मार करके हम समाप्त करते हैं। तो हनुमान जी बोले, मुष्टिक युद्ध होगा? बोले हाँ। तो कहा, हो जावे। अब मुष्टिक युद्ध में जब दोनों लोग आमने सामने आए तो पहले ये हुआ कि मुक्का मारे कौन। तो हनुमान जी बोले, पहले आप मारो। हनुमान जी से पूछा कि तुम क्यों नहीं मारोगे? तो हनुमान जी कहने लगे, अगर हमने पहले मारा तो बाद में तुम मारने के लिए रहोगे कहाँ, तुम्हारा काम पहले फाइनल हो जाएगा। तो पहले तुम मारो और फिर सुनो, हम एक राजा के दूत हैं और आप राजा हो, तो राजा दूत के ऊपर मुक्का पहले मारे शोभा देता है, लेकिन अब राजा के ऊपर पहले दूत मुक्का मारे, उल्टी गंगा न बहाओ, पहले आप मुक्का मारो। तो रावण ने सोचा बात तो सही है, ला मारे इसके मुक्का और एक ही मुक्के में मर जाए। तो रावण ने एक तीखा मुष्टिक अपना बांधा, तो रावण से बलवान का मुक्का खा कर एक हाथ हनुमान ने दिया जमी पर टेक। जैसे रावण ने मुक्का मारा तो हनुमान जी वो टेक लगा करके जमीन में गिर पड़े और शरीर की सब नसें चरमरा उठी, रुधिर का दौड़ान बंद, खून का दौड़ान बंद, शरीर सब लाल लाल लुहुलुहान हो गया। अरे मानो हनुमान जी व्यथित हो गए,
बड़ी देर के बाद जब चोट वो सहमी तो हनुमान जी ने सूर्य नारायण की तरफ देख करके रावण से कहा, महाराज अब हमारा नंबर। तो उसने हंसते हुए कहा, महावीर तुम महावीर हो, अरे जहां तुम्हारा मन करे, हमारी इतनी बड़ी पीठ पड़ी है, एक मुक्का आराम से मार लो। तो रावण ने कहा, ये एक बहुत पहले गीत बजा था, लेकिन वो गीत अब नहीं सुनाएंगे, कि कहा 10 कंधर सुने बंदर, बात कहूं मैं खड़ी, कि तेरे एक खोपड़ी मेरे 10 खोपड़ी, तेरे एक खोपड़ी तो मेरे 10 खोपड़ी, एक खोपड़ी तो मेरे 10 खोपड़ी। अरे की दुनिया एक नंबरी तो मैं हूँ 10 नंबरी, कि दुनिया एक नंबरी तो मैं हूँ 10 नंबरी, कि दुनिया। अरे हम दशानन कहलाते हैं, हमारे जहां पर मन करे एक मुष्टिक आराम से मार लो। तो फिर हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया और जैसे अपना मुठिका अपनी उठाई, मुष्टिक उठाया, तो देवता लोग विचार करने लगे नवमंडल में, अगर हनुमान जी का पूरा मुक्का पड़ गया, हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतारी हैं, अगर इनका मुक्का पड़ा तो राम जी फिर लड़ाई किससे करेंगे, ये तो अब आनंद फानम काम फाइनल, इनका खाता रिजेक्ट। तो देवता सोचने लगे अब क्या होगा। तो सब देवता स्तुति करने लगे कि हनुमान जी के जो मुक्के का बल है वो केवल 10वां अंश रहे, तो 9 अंश 9 गुना जो बल वो देवताओं ने स्तुति से हरण कर लिया। तो हनुमान जी का मुक्का पड़ा, मुक्का मारा किसने, वो कह कर जय रघुनाथ, तो रावण मूर्छित हो गया, घूम गए 10 माह। जब पड़ा मुक्का तो फिर रावण की नसें सब, उनका हृदय दौड़ान बंद, और उसके सिर जो घूम गए दूसरी तरफ को मूर्छित हो गया। हनुमान जी देख रहे हैं कि दूसरा मारने के बच्चे कि नहीं बच्चे। और तब बड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली और ऊपर बादल को देख करके कहा, हनुमान आज जितना हमको शर्मिंदगी है, जितना हम लज्जित हैं, अपने जीवन में कभी लज्जित न हुए। हनुमान जी बोले ऐसा क्यों है। तो रावण ने गरज करके कहा, क्या महावीर, अगर हमारा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत चूर्ण चूर्ण हो जाए, और हमारा मुक्का खा करके तुम मुक्का मारने के लिए जिंदा रहे तो हमको बड़ी गिलान है। हनुमान जी ने गरज करके कहा, क्या है स्त्री चुट्टा सावधान, चुप, तो जिससे ज्यादा शर्मिंदगी हमको है। रावण ने कहा क्यों। तो हनुमान जी बोले, अगर मेरा मुष्टिक पड़ जाए तो पृथ्वी रसातल को पहुंच जाए, और हमको ग्लान ये है कि वही हमारा मुक्का खा करके तुम लंका के चोर जिंदा बच गए, तो तुमसे ज्यादा ग्लानि हमको है। अब तो दोनों लोगों में बातें बढ़ गई। हनुमान जी खड़े हो गए और रावण राजा भी खड़े। तो फिर रावण ने तड़प करके एक बात कही कि रावण बोला, बानरे अब तू क्या करता व्यंग, और आज नहीं तो कल फिर कर दूंगा मदभंग। आज सूर्य नारायण अस्त होने वाले और हमारे बदन में पीड़ा भी है, तो आज की लड़ाई यहाँ बंद, अब कल देखा जाएगा मैदान, कल तुमको मारेंगे। तो दोनों तरफ की सेनाएं अपनी अपनी तरफ को लौट गईं। जिस समय लंका में रात में 12 बजे, तो जब रावण की आंख खुली तो रावण अपने सैन्य स्थल में था। उसने देखा कि मंदोदरी एक पात्र में औषधि का लेप लिए और पीठ में लगा रही। जहां पर हनुमान जी ने मुक्का मारा था वहां पर बड़ा बड़ा
इतना बड़ा वो घेरा बन गया, चकत्ता, जिससे आप लोग चोट खा जाते हो तो काला काला वो धब्बा बन जाता। तो हनुमान के मुक्का मारने से वो घेरा बन गया काला काला। मंदोदरी समझाती है, हे सैया इस दम घर पर हो पट्टियां बंधी हैं घावों पर। सैया इस दम घर पर हो पट्टियां बंधी हैं घावों पर। सैया इस दम घर पर हो पट्टियां बंधी हैं घावों पर। हे स्वामी सुदम घर पर हो पट्टियां बंधी हैं घावों पर। रण से घायल होकर आए सेवक मंडल के हाथों पर। रण से घायल होकर आए सेवक मंडल के हाथों पर। कहा कि सचिव लोग तुमको ले आए, तुम लंका में वहां रण में घायल हो गए थे, तुमको रथ पर लिटा करके लाए। तड़प उठा, कहा उन दुष्टों ने बड़ा बुरा किया, या तो लड़ाई में मारे जाते या तो उन दोनों तपस्वियों को जीत करके आते। तो कहा जानकी को वापस कर दो। कहा बस मूर्खा कहीं की, मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात। कोई विद्वान हो और उससे मूर्ख बहस करे तो वो बात फाइनल नहीं होती। कहा रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, और वही डोले रस आपने फाटती उनके अंग। जब दो विचार के व्यक्ति घर में होते हैं और खास करके पति पत्नी, पत्नी कहती ये काम हो और घर वाले वो पति देवता कहते हैं ये काम हो, तो काम कोई नहीं हो पाता, बस विवाद होता, लड़ाई झगड़ा। कि बधिया ऐंचती है भूणे का भैंसा ले ताल का जाए। बधिया ऐंचती है भूणे का भैंसा ले ताल का जाए। एक जोड़ी में ये दोनों नहीं बनते हैं, एक तरफ भैंसा हो एक तरफ बैल हो, तो बैल घसीटता है ऊपर को और भैंसा खींचता है कुंड को तालाब की तरफ। बधिया इंचित है भोड़े का भैंसा ले है ताल का जाए। कह रहीम कैसे ने भय बेर केर को संग, अब डोले रसाप ने फाटत उनके अंग। अरे तुम मूर्खा हो। उसने एक बात कही, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, और गुण 8 सदा उड़ रहे। कहा नारी में 8 गुण सदा रहते हैं, कौन कौन देखें। साहस अनत चपलता माया, साहस अनत चपलता माया, है अविवेक असोच अदाया। साहस अनत चपलता माया, और भय अभिवेक सोच अदाया। ये स्वभाव से हठी होती हैं, और स्त्री अगर हट कर दे, हुज्जत कर दे तो मानती नहीं, और अगर कोई बालक हट कर दे वो नहीं मानते हैं। और अगर राजा कोई प्रण कर ले, संकल्प कर ले, हट कर ले, तो वो राजा लोग नहीं मानते, चाहे प्राण भले चले जावें, राज भले हार जावें। वो बात याद आ गई, पंडित जी महाराज जी थे तो कथा सुनाने के लिए गए जजमानी में, तो कथा सुना करके जब लौटे घर को आए तो पंडितानी ने जब राशन खोला तो आटा दाल चावल सेब संतरा
काजू बादाम किशमिश पिस्ता नारियल चिरौंजी सब देखा। अच्छा एक तरफ देखा उसमें जो उनकी रामनामी चादर थी उसमें गांठ लगी थी, गांठ को खोला तो देखा उसमें 4-5 लड्डू। तो पंडिताइन ने एक कटोरी में 3 लड्डू रखे, एक में 2 और 2 लड्डू वाली कटोरी पंडित जी के पास में लाई। कहने लगी अब गर्मी ज्यादा हो रही है, चाय को बनाओ और लो प्रसाद पाओ, पानी पी लो। तो पंडित जी ने सोचा आज बड़े आदर से कह रही मामला क्या है। तो पंडितानी की कटोरी पर निगाह आ गई तो कहने लगे कि तुम्हारी वाली कटोरी में 3 लड्डू हैं और हमारी वाले में 2। पंडिताइन कह लगी अरे महाराज वहां कथा सुनाने गए थे आपको, वहां प्रसाद मिला वही, और यहाँ घर में चौका बर्तन करे थे, कपड़ा लत्ता साफ करे थे, 1 लड्डू ज्यादा ले लिया, कुछ हो ही नहीं जी। पंडित जी कहा लग तिकड़म न पड़ो, इधर लड्डू रखाओ। 3-4 किलोमीटर हम पैदल चली के आना है और चिकड़ी चुपड़ी रखाओ लड्डू रखाओ। तो पंडिताइन मारे शर्म के पानी पानी हो गई, कहने लगी महाराज जो कुछ कहना था तुम कहन चुके हो। और बड़ी लंबी बातें करते थे कि हम बहुत आदर करते मानते हैं। आज पता चला तो ऐसा है अब हम लड्डू खाएंगे 3 और तुम पाओगे 2। अब दोनों लोगों में विवाद होने लगा। तो जब दोनों लोगों में विवाद होने लगा तो पंडित जी की गुस्सा लगी, बोले हम नहीं खाएंगे। पंडितानी ने कहा नाराज हो गए, कहा हाँ तो कहा जाओ फिर बात पक्की। अब जो कोई पहले बोलेगा तो वो 2 पाएगा और जो बात का पक्का होगा वो 3। तो फिर वो पंडितानी ने अपनी हुज्जत पूरी की, अब मानी है नहीं। तो जब पता चला गांव वालों के बाद में तो विवाद बढ़ा, मालूम पड़ा कि लड्डू का मामला था। तो बात फाइनल हुई तो हुज्जत कर देती, मानती है नहीं। आज रावण राजा ने कहा कि तुम मूर्खा हो, तुम्हारे ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, हमारा ये प्रण है हम जानकी को वापस करेंगे नहीं। तो सवेरा हो गया, विवाद होते होते निंद्रा नहीं सवेरा हो गया और सवेरे अपने सचिवों को आदेश दिया रणस्थल में हम चलेंगे, हमारा रथ तैयार किया जाए। तो जब सवेरे के समय रावण राजा लंका के मैदान में गए तो ढप ढोल और शंखों के सर धरती दहलाए देते, ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते। ढप ढोल और शंखों के स्वर जय हो, ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते। और वीरों के गर्जन सर्जन स्वर आकाश हिलाए देते। वीरों के गर्जन तर्जन स्वर आकाश सिलाए देते हैं। तो इधर से जब रावण राजा की वो सेना आई तो फिर बंदर बालों ने अपने वो अस्त्रों शस्त्रों को पहाड़ खंडों को लिया और पेड़ के शाखाओं को लिया, डालियों को लिया, पहाड़ खंडों को लिया, आगे बढ़े। तो दोनों तरफ में भिड़ंत हुई। राम जी ने जटाजुटों को संभाला, सामने आए और जब सामने आए तो रावण ने गर्जना करके कहा आज करहूं खल काल हवाले, उपरो कठिन रावण के पाले। तो राम जी को रथ पर देखा नहीं और रावण राजा रथ पर है।
तो रावण रथी बीरथ रघुबीरा, 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 देखी विभीषण भयो अधीरा। रावण रथी बीरथ रघुबीरा, और देखी विभीषण भयो अधीरा। विभीषण जी के संताप हुआ। विभीषण भक्त कहने लगे, भगवान ये भैया हमारा रथ पर आरूढ़ है और आपके पास में रथ नहीं है, आप कैसे जीत पाओगे? तो भगवान कहने लगे, भक्तराज, भगवान श्री राम जी बोले कि भक्तराज, हमारे पास में धर्म का रथ है और सत्य न्याय के इसमें घोड़े जुते हैं और नीति की ध्वजा है। विजय हमारी होगी, आप संताप ना करो, आप चिंता मत करो, विजय हमारी होगी। तो विभीषण जी की चिंता बढ़ी तो दुश्मन को, आग को, हवा और पानी और विष को, इनको हल्का नहीं गिनना चाहिए। आज अवसर मिला देवताओं के राजा इंद्र को। इंद्र ने विचार किया, इस रावण के पुत्र मेघनाद ने हमको कैद करके अपनी लंका में रखा, ये रावण हमारा बैरी है, आज अवसर अनुकूल है। तो फिर इंद्र ने अपने सारथ मातल से कहा गुप्त रूप में कि तुम हमारा रथ लंका के रणस्थल में लेकर के जाओ। तो सुरपति निज रथ तुरत पठावा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरष सहित मातली ले आवा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, वो हरषि सहित मातली ले आवा। इस रहस्य को, इस भेद को कोई जान न पाया। वो जो उनका देवराज इंद्र का सारथ मातल है, वो रथ लेकर के आया। जब राम जी उस पर रथी हुए तो एक तरफ से राम जी और एक तरफ लंका का राजा दशानन। अब ये दोनों लोग आमने सामने आए तो राम जी, देखिए राम जी धर्म के सेतु हैं और प्रजापालक हैं, धर्म का भी आचरण करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले। तो उन्होंने एक बाण संभाला, अपने तरकस से निकाला और विचार किया प्रभु ने कि रावण प्रकांड पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है और ये आयु में हमसे बड़ा है, कुल में श्रेष्ठ है, ब्राह्मण कुल में है। तो सबसे पहले राम जी ने उसको आदर देने के लिए, उसके चरणों में प्रणाम करने के लिए एक बाण छोड़ा। राम जी ने पहले बाण छोड़ा क्योंकि राम जी की नीति है। राम जी अपने से बड़ों को आदर देने वाले, अपने बड़ों को श्रद्धा की दृष्टि में देखते हैं। और जो व्यक्ति अपने से बड़ों को आदर देता है उसका आदर और सब लोग करते हैं। और जो आदमी अपना आदर खुद करता, अपना आदर खुद करता है, अपना मान सम्मान खुद करता है। अगर अपना मान सम्मान आप स्वयं करोगे तो आपका मान सम्मान दुनिया के लोग करेंगे। कहाँ पर कहाँ बैठना है, क्या खाना है, कहाँ खड़े हो और किससे किस रूप में वार्ता करनी है, तो ये आपके विवेक पर डिपेंड करता, आपकी बुद्धि पर है। यह नहीं है कि घर में तो कुछ खाया पिया नहीं है, अब वहाँ चौराहे गए बढ़िया टिक्की मटासा, इतने भी है चटनी और बढ़ाओ,
तो वहां पर सड़क पर की सब धूल चाट रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि न खाओ, लेकिन कुछ लोगों की आदत है। हाँ, और सब ठीक है, लेकिन कुछ काम उल्टे। तो विचार करना चाहिए, विचार पूर्वक करो विचार तो सब दुख जाई। करो विचार तो सब दुख जाई, और परिहर झूठा केर सगाई। ये कबीर देव जी कहते हैं कि झूठे का अगर परिहार कर दें, त्याग कर दें, तो सुख मिल जावे। तो राम जी धर्म की रक्षा करने वाले हैं। राम जी ने चरित्र अपना अपनाया, और वो क्या? प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, प्रातः काले उठी गए रघुनाथा, प्रातः काले उठी गए रघुनाथा, प्रातः काले उठी गए रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नामहि माथा। राम जी का ये स्वभाव है, राम जी का ये चरित्र है। तो रावण को राम जी बैरी नहीं मानते, और रावण राम जी को बैरी मानता, लेकिन राम जी रावण को बैरी नहीं मानते। तो उसको प्रणाम किया, बाण मार करके आदर किया। और फिर जब रावण ने ये देखा कि राम ने बाण मार करके प्रणाम किया, तो उसके मुंह से आशीर्वाद निकला, स्वयं अपने आप कल्याण हो, श्री राम कल्याण हो। ये आशीर्वाद वाणी उसके मुख से निकली। और फिर राम जी के बीच में, रावण के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तो धरनी धसती धरी धाव प्रचंडा, बहुत कबीर भय सतकुंडा। धरनी धसई धरि धाव प्रचंडा, ओ बहुत कबीर हो ही सतखंडा। अरे वो लंका का जो रणस्थल है, तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो जो योगिनियां हैं वो खप्पर बढ़ती हैं रात के समय में, सरगाल बोलते हैं, और लाशों के ऊपर लाशें गिरने लगी। तो असिरो पूरी रही नौखंडा, धरनी धसती धरि धाव प्रचंडा। नदी के समान खून की नदी बहने लगी। अब आप लोग विचार करोगे कि खून की नदी कैसे मान ले? तो देखिए, नदी में घड़ियाल होते, मगरमच्छ होते, कछुआ होते, मछलियां होती। तो वीरों की जो बाहें कट गई हैं और खून में उतरा रही हैं, तो जानो मछलियों के रूप में, और जो खून बह रहा है वो जानो जल है। और वीरों के जो सिर कटे उतर आ रहे हैं वो जानो कच्छप हैं, और जो बीच का धड़ा है तो जानो मगरमच्छ है। और नदी में शैवाल होता, तो वीरों के जो बाल हैं खून में लथपथ, वो जानो शैवाल के रूप में। इस प्रकार खून की नदियां बह गई लंका के रणस्थल में। और सेना जानते हो कितनी है? वो बताया था सुखशरण ने जाकर के, असमयी सुना श्रवण सुना दस कंधर, वो पद्म 18 यूथप बंदर। बताया कि असमय श्रवण सुना दस कंधर, पद्म 18 यूथप बंदर। 18 पद्म तो बंदरों के सेनापति हैं। और भगवान शिव जी भवानी से कहते हैं, भवानी बानर कटक उमा मई देखा,
बानर कटक उमा में देखा, तो मूर्ख जो करन चाले। कटक उमा मई देखा, और सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। तो वीरों में लड़ाई है, युद्ध चल रहा है, और युद्ध का नजारा बड़ा विचित्र होता है कि खट 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 तेगा बोलाई बोलाई छपक छपक तलवार। अरे खट 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 तेगा बोलाई बोलाई छपक छपक तलवार। तो तायम या कतरई जैसे खटिया थरई किसान। अरे मुंडन की रो मुंड चौरा भय, और मुंडन की लगे कहा। अरे कटी कटी मुंड गिरई धरनी पर, उठी उठी रुंड करई तलवार। सुरजन से बाबा या भैया तो हो जा। अब आधा तीरण मारैया, आधा ले महाउत जा। बड़े बड़े बलवान एक के ऊपर एक, अब जब बाण छोड़ने लगे तो वह सिरो पूरी रही नवखंडा। वो धरनी धसत धर धाव प्रचंडा। बड़े बड़े बलवान वो आपस में भिड़ंत करके लड़ने लगे, और उनके बच्छल से विदीर्ण होने लगे, उनके मुंड और उंड सब अलग होने लगे। तो बहुत प्रबल संग्राम हुआ, कई दिन का समय बीत गया। राम जी के बीच में रावण के मध्य में 18 दिन लड़ाई हुई। कितने दिन? 18 दिन। और महाभारत में भी 18 दिन का युद्ध हुआ। 18 दिन महाभारत में और 18 दिन रामायण की कथा में युद्ध होता है। तो एक दिवस यति कुपित हो उठे कौशलाधीश, वो काट दिए पल मात्र में 20 भुजा 10 शीश। राम जी को क्रोध आया, तो राम जी ने कौन काम किया? वो घसीट करके मारा तीखा बाण, तो 20 भुजाएं और 10 सिर अलग हो गए। लेकिन आश्चर्य हुआ, क्या? अचरज में भालू। सब लोगों ने देखा कि अचरज में बानर भालू हुए। क्या? अचरज में बानर भालू हुए, यह कौतुक को देखे जाते हैं। अचरज में बानर भालू हुए, यहाँ कौतुक देखे जाते। क्या? रघुनाथ सिरों को काट रहे, सिर नए निकलते जाते। रघुनाथ सिरों को काट रहे, सिर नए निकलते जाते। सिर थे जादू के पुतले जो कटकर फिर से प्रकट हुए। अरे ये सब विस्मय में पड़ गए कि राम जी ने बाण मारा, इसके सिर सब अलग हो गए, और देखो सिर नूतन फिर निकल आए। वो विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़े। तो बंदर भालू विस्मय में, और लंका वाले अट्ठहास करके गरजे, श्री राम तुम्हारे जैसे तमाम राम, लाखों राम हमारे राजा से युद्ध करें, तभी बाल बांका नहीं करने वाले। तो जब नए सिर निकल आए
तो रावण को गर्व हुआ। उसने विचार किया कि हमको श्री राम तुम मार नहीं पाओगे, हमारी नाभ में अमृत तत्व है, हम मरने वाले नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर गर्व बढ़ा, रावण के गर्व हुआ कि हमको मारने वाला कोई नहीं। और जब रावण के सिर के ऊपर राम जी वार करते हैं तो आत्मिक कष्ट होता, क्लेश होता है, हृदय में बड़ी दर्द होती, बड़ी पीड़ा होती है। विभीषण जी को उनके मुंह से आवाज निकलती, आधा चा निकलता। जब तालू में जीभ लगती है तो ये शब्द निकलता है आधा चा, दर्द होती है जब। तो विभीषण जी सोचते हैं कि हमारे भैया के सिर के ऊपर राम जी बाण मारते हैं, उसको क्लेश होता है। और इधर रावण के गर्व बढ़ता चला जा रहा कि हमारी मृत्यु का भेद ये राम जी जानते नहीं। कहा गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, वो जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आत्मिक प्रेम लगाव जो होता है ना, उसमें दर्द होती है। वो कहा भक्त लोग कहते हैं कि काहेम निमिया कड़वी लागई, काहेम लगई शीतली छां। कायम निमिया कड़वी लागे, कायम लगे शीतली छां। काहेम निमिया कड़वी लागई, काहेम लगई शीतली छां। कायम निमिया कड़वी लागे, कायम लगे शीतली छां। अरे काहेम भैया बैरी लागई, काहेम लगई दाहिने बाण। कायम भैया बैरी लागे, कायम लगे दाहिने बाण। अरे खाने में निम्बिया कड़वी लागई, अरे बैठे में लगई शीतली छां। जय हो। अरे में भैया बाट में भैया बैरी लागई, रणमा लगई दाहिने बाण। हिस्से में भैया बैरी लागे, रणमा लगे दाहिने बाण। हिस्से में भाई बैरी लागई, रणमा लगई दाहिने बाण। हिस्से में भाई बैरी लागे, रणमा लगे दाहिने बाण। नीम खाने में बड़ी कड़वी लगती है लेकिन बहुत मुफीद है, वो फायदा बहुत करती है। उसका जो अंतर का रस है वो बड़ा शीतल होता है और उसकी जो तासीर है वो बड़ी ठंडी होती है। तो जो भाई है, भाई का प्रेम अगर किसी से विवाद हो जावे, मतभेद हो जावे और झगड़ा हो जावे, लड़ाई हो जावे, तो भाई अपना सहयोगी होता, उसके समान कोई अपना हितैषी नहीं। और जब बंटवारा होता है, हिस्सा में वो विवाद पैदा हो जाता, हिस्सा में वो बैरी के समान लगता। तो आज यहाँ युद्ध मैदान में रावण के प्रति प्रेम उमड़ा विभीषण के, लेकिन उल्टी बात हुई। विभीषण के हृदय में प्रेम उमड़ा और रावण की आत्मा में विचार क्या है? रावण ने अपने मन में विचार किया कि मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है। अगर पहले इसका वध कर दूं तो सब प्रकार उत्तम रण है। हमारी मृत्यु का भेज जाने वाला यहाँ पर और कोई नहीं है। हमारी मृत्यु का जानकार केवल यहाँ पर विभीषण है। अगर इसका हम संहार कर दें, इसको मार दें, तो हमारी मृत्यु के भेद को जानने वाला और कोई नहीं। अगर पहले इसका संहार करूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा। सोचा, और फिर तपस्वी राम किस श्रेणी में ब्रह्मा भी मार न पाएगा। तपस्वी राम किस श्रेणी में ब्रह्मा
कहा बीमार न पाए। अगर पहले इसका हम संहार कर दें तो हमारी मृत्यु का भेद और कोई जानने वाला नहीं है। यही विभीषण केवल मृत्यु के भेद को जानने वाला है। अगर इसका हम अंत कर दें, इसका संहार कर दें, तो ये राम की श्रेणी में है, ब्रह्मा भी मार नहीं पाएंगे। तो वो जब ऐसे कहा, विचार किया, सोचा, तो फिर एक तीखा बाण संभाला और उस बाण के द्वारा वार किया। वार करना चाहा, बाण जब मारा तो उस बाण को विभीषण जी ने अपनी तरफ आते हुए देखा तो तुरंत राम जी की ओट में आ गए और राम जी के वो चरणों पर बाण गिरा। तो इस दुर्घटना के घटते हुए विभीषण की आत्मा में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। तुरंत विभीषण पीछे मेला, उस सन्मुख राम सहो सोई सैला। तुरंत विभीषण पीछे मेला, उस सन्मुख राम सहो सोई सैला। राम जी ने उस बाण की चोट को स्वीकार किया और पीछे आ गए। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में और सोचा है भाई है बैरी, इसको मरवा दूंगा रण में। विचार मन में आया कि हम अपने भाई को सोचते थे कि अगर ये समझ जाए तो ठीक है। इसने चरण प्रहार से लात मार करके हमको लंका से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, और हमने सोचा था कि इसकी मृत्यु का भेद नहीं बताएंगे, लेकिन देखो इसने फिर युद्ध मैदान में हमारे कलेजे पर बाण मारा है। अब बात बनने वाली नहीं है। तो सोने की लंका को ढाने के लिए विभीषण जी ने राम जी के कंधे पर हाथ रखा और कान में बोले, कहने लगे भगवान जो इसको जिंदा रखती है ये माया मृत्युंजय की है। हम एक भेद की बात, एक गुप्त रहस्य आप पर प्रकट कर रहे हैं। राम जी बोले क्या? तो कहा सुनो भगवान, इसने बहुत पहले भगवान शिव जी का पूजन किया और पूजन में अपने सिरों को काट करके महादेव जी को अर्पण किया है। तो भगवान शिव जी का इस समय ध्यान किए हुए यदि किसी तरह से, कहा भगवान यदि किसी तरह से शिव शंकर इसके ख्याल से हट जावे, यदि किसी तरह से शिव शंकर इसके ख्याल से हट जाए, यदि किसी तरह से शिव शंकर इसके ख्याल से हट जाए, यदि किसी तरह से शिव शंकर इसके ख्याल से हट जावे, तो सिरों की बाढ़ नष्ट हो
असली मस्तक को सब कट जावे। अगर ये महादेव जी का ध्यान बंद कर देवे, इसके ख्याल से शिव जी हट जावे, तो सिरों की बाढ़ नष्ट होकर के इसके सब असली मस्तक कट जावे। उसका कारण क्या था कि महादेव जी का जब पूजन किया दशानन ने, तो जब 1000 बरस बीत जाता है, तो 1000 बरस के अंता और एक शीस काटे दसवंता। तो जब 1000 बरस बीत जाता है, दशानन अपने एक सिर को काट करके भगवान शिव जी के लिंग के ऊपर अर्पण कर देता है। तो जब धीरे 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 10,000 वर्षों का वो तप किया, जब 10वें सिर को काट करके भगवान को अर्पण किया, तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ महादेव जी थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न होने वाले, इनके लिए कहा गया, महादेव जी के लिए कहा गया है, आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। आरत हरऊ दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। एक बार की बात, भस्मासुर ने तप किया पहाड़ पर जाकर के, तो महादेव जी शिव जी प्रसन्न हुए। जब भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग लो। तो कहा महाराज, हम काहू के मरही न मारी, हम किसी बलवान योद्धा के द्वारा मृत्यु को न प्राप्त हो, मरे ना। महादेव जी कहने लगे, भाई देखो, जो कोई जन्मा है उसको मरना अवश्य पड़ा है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना अवश्य पड़ा है, हम ये वरदान नहीं दे सकते हैं। तो कहा महाराज, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कोई और वरदान दे दो। तो भगवान शिव जी ने कहा कि भक्तराज, जिसके सिर पर तुम्हारा हाथ चला जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो जैसे वरदान मिला कि जिसके सिर पर हाथ चला जाएगा वो भस्म हो जाएगा, तो इसके मन में लालच आया कि लाओ महादेव जी के सिर पर हाथ रख दें, ये भस्म हो जावे और पार्वती जी को अपने कब्जे में कर ले। हाँ, दुष्ट की प्रवृत्ति है, वो जिससे अपनी भलाई पाता है, बड़ाई पाता है, वो पहले उसी को नष्ट करता। जाते नीच बड़ाई पावा, उसो प्रथम ही हतिता ही नसावा। ये नीच की प्रवृत्ति, जिससे उसको बड़प्पन मिलता है, वो पहले उसी को बर्बाद करता, नष्ट करता, कि इनसे आगे हम निकल जावें, इनसे बड़े हम हो जावें। तो महादेव जी के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए जब वो आगे को बढ़ा, तो दीना वरदान भस्मा को शिव ने, दिल में सोचा विचारा नहीं है। दीना वरदान भस्मा को शिव ने, दिल में सोचा विचारा नहीं है। बिना वरदान भस्मा को शिव ने, दीना वरदान भस्मा को शिव ने, दिल में सोचा विचारा नहीं है। हाथ रखेगा जिसके तू सिरों पर, हाथों रखेगा जिसके तू सिरों पर, भस्म हो पर हमारा यही है। वरदान भस्मा को शिव ने, दिल में सोचा विचारा नहीं है।
ऐसा वरदान पा कर के भस्मा हाथ रखने को क्यों पर चला है। जैसे वरदान मिला, ऐसा वरदान पा कर के भस्मा हाथ रखने को क्यों पर चला है। चला है हाथ रखने उसी ऊपर चला है हाथ रखने को उसी ऊपर चला है। हाथ रखने को क्यों पर चला है। आगे शंकर जी दामन बचा कर, आगे शंकर जी दामन बचा कर, पीछे मुड़ कर निहारा नहीं है। आगे शंकर जी दामन बचा कर, पीछे मुड़ कर निहारा नहीं है। तो भागते चले जा रहे हैं महादेव जी, भागते जा रहे आगे शंभू, जय हो। पीछा भस्मान शिव जी का कीना, याद मन में वो प्रभु को किए है, याद मन में वो हरि को किए है, और कुछ भी विचारा नहीं है। शिव जी ने भस्मा को दिल में सोचा विचारा नहीं है। सीधा कान शिव जी ने भस्मा को तो जब भगवान का स्मरण किया, महादेव जी भगवान हरि को याद कर रहे हैं। मोहिनी रूप रख के नारायण जाके भस्मा को आगे मिले हैं, जाके आगे मिले जाके भस्मा को आगे मिले। भगवान ने अपना रूप बदला, मोहिनी रूप रख करके विष्णु जाके भस्मा को आगे मिले हैं, जाके भस्मा को आगे मिले हैं, जाके भस्मा को आगे मिले हैं, जाके भस्मा को आगे मिले। हो। बोले बातों में उसकी न आओ, बोले बातों में उसकी न आओ, बात उसकी गंवारा नहीं है। वरदान भस्मा को शिव ने दिल में सोचा विचारा नहीं है। क्या बोले, भांग खाकर सदा मस्त रहता, मैं तेरे साथ चलने को राजी। भांग पी कर सदा मस्त रहता, मैं तेरे साथ चलने को राजी हूँ। यक कमर दूसरा हाथ सिरों पर, गुरुजी यक कमर दूसरा हाथ सिरों रखो, नाच दो दिल हमारा नहीं है। वरदान शिव जी ने भस्मा को दिल में सोचा विचारा नहीं है। बिना वरदान भस्मा को शिव ने दिल में सोचा विचारा नहीं है। बिना बलिदान भस्मा को शिव ने हुआ क्या,
था कमर हाथ सिर पर, बस हुआ जल के छारा वही है। दीना वरदान शिव जी ने भस्मा को, दिल में सोचा विचारा नहीं है। दीना वरदान शिव जी ने भस्मा को, दिल में सोचा विचारा नहीं है। वो भस्म हो गया, भगवान शिव जी का वो पीछा छोड़ा। ये गुप्त भेद प्रकट किया कि नाभि कुंड पीयूष बस आके, अमरत न रावण बल प्रभुता के। कहा महाराज इसकी नाभि में अमृत तत्व है, तो वो कैसे हुआ? भगवान शिव जी ने कहा हम तुमको अमरता का वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ये वरदान दे रहे हैं, ज्यों तय की हिस्सी हमन सिर मोही, तो एक एक के कोटि न होही। कहा भक्तराज दशानन, जो तुमने अपने सिरों को काट करके हमको अर्पण किया है, तो एक एक सिर के बदले में आपको तमाम सिर मिलेंगे। वो जब तुम हमारा ध्यान करोगे तो तुमको तमाम सिर मिलेंगे। आज उन्हीं सिरों के बारे में ये विभीषण जी राम जी को अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं। बोले भगवान नाभि कुंड पीयूष बस आके, ओ मरई न रावण बल प्रभुता के। तो भेद बताया कि यदि किसी तरह से शिव शंकर इसके ख्याल से हट जावे, तो सिरों की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जावे। इसके मस्तक सब क्षीण हो जाएंगे, ये मस्तक सब भंग हो जाएंगे, सब कट जाएंगे। सब लोग बैठ जाइए, जो आप लोग खड़े इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, बिछावन है बढ़िया, बैठ जाइए। बहुत आनंद आ रहा है। भीषण राज से सब सुनकर भले प्रकार, वो प्रभु ने की शिव वंदना, फिर से कीन प्रहार। अब जब बाण मारा तो एक एक कटने लगे रावण के जब शीस, वो तब विचार करने लगा लंका पति 10 शीस। देखो जब व्यक्ति के चोट लगती है तब उसको अपने कार्यों के ऊपर दृष्टिपात करने का अवसर आता कि कहां पर चूक हो गई और कहां पर मिस्टेक हो गई, कहां गलती हुई। तो मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए। ये मन जो है मानता नहीं है, जब तक इसको चोट नहीं लगती है तब तक ये समझता नहीं, मानता नहीं है। अब रावण को बोध हुआ, उसने विचार किया कि हमने अपने भाई के वक्षस्थल पर लात मारी और उसको देश से निकाल दिया, राष्ट्र से निकाल दिया और उसका त्याग कर दिया। तो अब प्रायश्चित करने लगे, संताप हुआ, चिंता लगी, तो एक एक कटने लगे 10 मुख के जब शीस, वो तब विचार करने लगा लंका पति 10 शीस। अब विचार आया कि हमसे बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन अब विचार करने से क्या? बुद्धिमान वह हैं, विवेकी वह हैं जो दूसरे की गलती से अपनी गलती को सुधार लेते हैं, और वो जो गलती पर गलती करते हैं वो अपनी ही गलती से अपने को बोध नहीं आता, तो उनको मूर्ख कहते हैं, चाणक्य जी। तो जो दूसरे की गलती से सबक सीख लेता कि उनकी गलती ये रही तो उसका रिजल्ट ये हुआ, परिणाम ये हुआ, तो हम वो काम नहीं करेंगे, वो अपना कदम नहीं उठाएंगे, वो बोधवान है, वो जानो विवेकी है।